हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल एजुकेशन फॉर स्कॉलर्स में। फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग आज पार्ट 3 को पढ़ेंगे। बाकी दोनों पार्ट्स आप पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल में आप जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। बाकी और सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है इसके बारे में जानते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इन सभी को आप ध्यान में रखते हुए आज आप लोग सब पढ़िए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे योजना किस उद्देश्य से स्टार्ट की गई इसको हम लोग जानते हैं। नदियों के किनारे बसे गांव को शौचालय मुक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिससे कि गंगा साफ सुथरी रहे। यानी कि जो गंगा नदी को साफ रखने के उद्देश्य से और शौचालय मुक्त बनाने के लिए जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया था। आजकल एग्जाम में आप देख रहे होंगे कि पैटर्न इस टाइप का है कि इसमें पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए पूछ ले कि नदियों के किनारे बसे गांव को शौचालय मुक्त बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई, जिससे कि गंगा साफ सुथरी रहे। आजकल इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको 2-4 योजनाओं के नाम दे देगा, आपको उनमें से बताना होगा कि कौन सी योजना है। आजकल पैटर्न इस तरीके के पूछे जा रहे हैं, तो मैंने उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक क्लास लाई है, ये सेशन आपके लिए बनाया है। तो देखिए, आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप हर एग्जाम में सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो अगर आपसे इस तरीके से पूछ लेता तो आप लोग बता दीजिएगा नमामि गंगे योजना के अंतर्गत ये है। ठीक है, आइए दूसरी योजना देखते हैं, गोपाल पालक योजना। इसमें ये किस योजना की शुरुआत किस लिए की गई, तो इस योजना की शुरुआत डेयरी द्वारा रोजगार शुरू करने के लिए सहायता ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी इसकी योजना की शुरुआत। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको शेयर करते रहिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो। आइए हम लोग नेक्स्ट योजना के बारे में पढ़ते हैं, भाग्यलक्ष्मी योजना के बारे में। ये किस उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया, इसका क्या मतलब कि किस पर्पज से बनाई गई, आइए इसको जानते हैं। प्रदेश की हर गरीब परिवार की बेटी के जन्म पर ही 50,000 रूपये का विकास बॉन्ड दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। और इसके साथ ही बेटी अगर कक्षा 6 में पहुंचने पर, बेटी के कक्षा 6 में पहुंचने पर 3,000 रूपये, कक्षा 8 में पहुंचने पर 5,000 रूपये, 10वीं यानी 10th में पहुंचने पर 7,000 रूपये और 12वीं में पहुंचने पर 8,000 रूपये इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को यानी कि बेटियों को दी जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत बेटी अगर 21 वर्ष की होती है तो उसके होने पे करीब आपको देख सकते हैं करीब 2 लाख रुपए इसमें आपको दिए जाएंगे। तो इस योजना का शुभारंभ, इसलिए अगर आपसे इस टाइप से कुछ भी पूछ लेता है तो आप कम से कम इन योजनाओं के बारे में जाने रहिए। अगर आपसे कुछ बता के पूछे कि किस योजना के अंतर्गत तो आप लोग बता सकिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट योजना देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना। ये इस योजना का क्या है उद्देश्य, क्या इसमें मतलब कि क्या योजनाएं हैं इसके अंतर्गत, इसको जानते हैं। इस योजना के तहत 25 लाख बेरोजगारों को रोजगार के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत जापान के उल्टा प्रांत में 1979 में की गई थी। इस योजना के तहत 5 वर्ष में 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें करीब 25,000 करोड़ रुपए की सहायता स्थानीय कारीगरों एवं उद्यमियों को दी जाएगी। और इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस समारोह यानी कि 24 जनवरी को की गई थी। जिस दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी उसी दिन इस योजना का शुभारंभ किया गया, मतलब उसी दिन समारोह में। इस योजना से उत्तर प्रदेश सरकार जिलों में पहले छोटे मंजिलों और परंपरागत उद्योगों की लुप्त होती पहचान को पूरी दुनिया तक फैलाना चाहती। इस उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सभी चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए हम लोग नेक्स्ट योजना देखते हैं। नेक्स्ट योजना है भाग्य लक्ष्मी योजना। ये किस उद्देश्य से चालू की गई, आइए इसको जानते हैं। गरीब परिवार में लड़की के जन्म पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था, ताकि कोई भी गरीब परिवार से कोई भी लड़की अगर जन्म लेती है तो उसको जो है आर्थिक सहायता दी जा सके।
उसकी मदद की जा सके, इस योजना का पर्पस था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना किस उद्देश्य से पशुओं को मुफ्त में दवाई के उपचार के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। योगी अन्नपूर्णा भोजनालय योजना, इस योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को सस्ती दर पर भोजन दिया जाएगा। इस योजना का शुभारंभ इस पर्पज से किया गया कि कोई भी भूखा ना रहे, वो लोग सस्ते दर पर सस्ते रेट पे भोजन प्राप्त कर सकें, इसलिए भोजनालय योजना लाई गई। फिर है एंटी रोमियो स्क्वाड योजना, इसका क्या है, इस योजना की शुरुआत राज्य की महिलाओं की सुरक्षा हेतु की गई थी कि अगर कोई भी महिला बाहर निकलती है, घर से बाहर कहीं आती जाती है, तो कोई भी उसे परेशान करता है या कुछ भी करता है, तो इस योजना के तहत जो भी मतलब कि उपद्रवी या कुछ भी मतलब होंगे दुष्ट वो लोग, लड़के लोग कुछ भी होंगे, तो उनको जो है उनसे उनकी सुरक्षा की जाएगी। इस उद्देश्य से ये योजना लाई गई। अगली है किसान कर्ज माफी योजना, इसका क्या है उद्देश्य, इस योजना के अंतर्गत किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इस पर्पज से इस योजना को शुभारंभ किया गया कि अगर कोई भी किसान अगर कर्ज में डूबा हुआ है, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वो मतलब कि किसानी करने में या करने में कुछ भी मतलब असमर्थ है, तो उसकी सहायता हेतु मतलब कर्ज माफ किया जाएगा। इस उद्देश्य से इसको किया गया कि उस पर आर्थिक प्रेशर ना पड़े और वो मतलब कि स्वतंत्रता पूर्वक अपना किसानी काम कर सके। ठीक है। उद्यमिता विकास योजना का उद्देश्य क्या है, पशुपालन और डेयरी उद्योग के द्वारा युवा बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया। जानते रहिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले तो कम से कम आप लोग बता सकिए कि कौन सी योजना है। इन योजनाओं को पहचानते रहिए किस पर्पज से लाई गई, क्योंकि एग्जाम में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको जो भी अपडेट्स हैं, जो भी मेरी क्लासेस ली जाए, मेरे द्वारा क्लास ली जाए या कुछ भी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट योजना क्या है, निःशुल्क बिजली कनेक्शन योजना। ये किस लिए शुरू की गई, बीपीएल धारक निःशुल्क बिजली कनेक्शन फ्री एलईडी ट्यूब लाइट इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी, ताकि जो है निःशुल्क में बिजली कनेक्शन लोग पा सकें। इस पर्पज से इसको लाया गया इस योजना को। नेक्स्ट है ग्राम ग्रामीण योजना, रुकी हुई योजनाओं को जल्दी चलाने के लिए इस योजना का मतलब कि शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट देखते हैं सारथी योजना, ये क्या है, इस योजना के अंतर्गत लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगर मतलब कि किसी को भी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो इस योजना के तहत वो अपना बनवा सकता है, जो भी मतलब इस पर्पज से ही ये लाई गई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। आवासीय स्कूल योजना का क्या उद्देश्य है, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए 70% व बीपीएल परिवार की छात्राओं के लिए 30% की सीट आरक्षित होगी। इस योजना के अंतर्गत इसका उद्देश्य था इसको लाने का। नेक्स्ट देखते हैं पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। इस योजना का ये उद्देश्य था, इसलिए शुभारंभ इसका किया गया और इसमें करीब 18 से 50 वर्ष की आयु का होना जरूरी है। महिला कौशल विकास केंद्र योजना, ये किस लिए लाई गई, तलाकशुदा महिलाओं को साक्षर आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि तलाकशुदा महिलाओं को साक्षर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना लाई गई, तो महिला कौशल विकास केंद्र योजना लाई गई। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है फ्री वाईफाई योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लाया है और इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना के अंतर्गत बसों और बस स्टैंडों पर वाईफाई सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत कोई भी अब बस या बस स्टैंडों पर फ्री में वाईफाई की सुविधा लेके पढ़ाई कर सकता है, मतलब कुछ भी कोई काम कर सकता है, इसमें आपको फ्री में वाईफाई की सुविधा मिल जाएगी। निःशुल्क बिजली कनेक्शन योजना, इसका क्या है, बीपीएल धारक निःशुल्क बिजली कनेक्शन फ्री एलईडी ट्यूब लाइट दी जाएगी। हो चुका है, मैंने पढ़ा चुका है इसके पहले। इसमें फ्री में मुफ्त में बिजली कनेक्शन दी जाएगी। योगी बुनकर पेंशन योजना क्या है, इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले हथकरघा बुनकरों को इस योजना के अंतर्गत पेंशन दी जाएगी। ठीक है, 60 वर्ष से जो अधिक है, आयु को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। हो सकता है पूछ ले आपसे कि कितने वर्ष तक के लोगों को या कुछ भी, तो
ये सब भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। योगी फ्री लैपटॉप योजना क्या है? इसमें करीब 22.23 लाख युवाओं को निशुल्क लैपटॉप दिया जाएगा। योगी जी ने फ्री लैपटॉप योजना लाई थी और इसमें बच्चों को जो है निशुल्क लैपटॉप दिए जा रहे थे। नेक्स्ट है स्कूल बैग वितरण योजना। इसमें क्या है? स्कूली विद्यार्थियों को निशुल्क बैग उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इस उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। मदर केयर योजना, इस योजना का क्या है? नवजात शिशु के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए मदर केयर योजना लाई गई थी। डायल 181 योजना क्या है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया कि अगर कोई भी महिला सुरक्षित महसूस करे या कुछ भी उनको लगता है कि हाँ भाई मेरे साथ अनहोनी हो सकती है कुछ भी, तो आप 181 पर डायल कर सकते हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी इस योजना के तहत। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की क्या? इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मतलब इसमें लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। इस आई होप फ्रेंड्स आपको मैंने जितनी भी योजनाएं पढ़ाई हैं आज समझ में आई होगी। अगर एग्जाम में कोई भी पूछ ली जाए तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उन सभी का जवाब दे देंगे। आप लोग 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर इसमें से कोई भी आती है तो मुझे नहीं लगता कि अब आप मतलब कि नहीं दे पाएंगे जवाब। और ये सब सारी योजनाएं कहीं ना कहीं पेपर में पूछ ली जाती हैं, तो आप लोग इन सभी को ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, क्लास पसंद आई हो, तो आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो, जैसा कि मैं पहले भी कहती हूँ। और आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे अदर्स भी सब्जेक्ट के वीडियोस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके यूपी स्पेशल के जो भी मतलब कि और भी पार्ट्स बने हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।